मेरे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी माननीय इसरार प्रमुख जी। इसरार प्रमुख जी, ये बताइए, जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया बिल्कुल साफ है। ये आंदोलन किसान कर रहे हैं, ये उनका बड़ा एहसान है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, ये देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों का है। जो आदमी रोटी खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है, चाय पीता है, दूध पीता है, यहाँ तमाम चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाता है, उन तमाम लोगों का ये आंदोलन है। और कुछ लोग फ्रंट पे हैं, नहीं तो तमाम लोग इस आंदोलन के साथ हैं। आज पूरी तरह से जो देश के अंदर वर्तमान सरकार देश के ही लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, मैं ये समझता हूँ शायद इतनी ज्यादती कभी अंग्रेजों की हुकूमत में ना हुई हो। आज ऐसे ठंड के दरमियान जहाँ बारिश बरस रही हो, दिल्ली का पारा 8 से भी डाउन जा रहा हो, 50 लोग इस देश के बेहतरीन अन्नदाता जो देश के हर उस तबके को खाना खिलाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सरकार चलाने वाला हो, चाहे साइकिल चलाने वाला हो, हर आदमी का जो अन्नदाता है, हर आदमी तक जो अन्न पहुंचाने वाला है, आज वो सड़कों पर जानवरों की तरह मर रहे हैं, परेशान है। और देश के प्रधानमंत्री की आंख में आंसू नहीं आता, देश का प्रधानमंत्री उन्हें मिलने नहीं जाता। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार किसानों के विरोधी नहीं, ये देश की 125 करोड़ लोगों के खिलाफ कार्य कर रही है। माननीय इसरार प्रमुख जी, जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जो किसान कानून बनाया है, जी जी, इस कानून के तहत जो आंदोलन शुरू हुआ देश भर में, जी जी, उस आंदोलन पर कांग्रेस और सरकार और किसानों की बैठक हुई। उस बैठक में सरकार ने खुद माना कि जो 12 बिंदु हमने दिए हैं उनमें 9 बिंदु गलत हैं। ये तो सरकार मान रही है कि 9 बिंदु गलत हैं। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहें? ये इंतखाब आज़ाद साहब, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, ये जो प्लानिंग है, ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु तो बुनियादी तौर से एक तरफा 12 के 12 गलत हैं। ये सिर्फ उन 2 आदमियों के कहने से, अडानी और अंबानी के कहने से, उनका ये प्रोजेक्ट बना के सरकार के द्वारा लोगों पे थोपा जा रहा है। सरकार ने अगर कोई चीज़ खुद खरीदनी है, उसके रेट सरकार बढ़ाए, सरकार खरीदे, लोगों को सब्सिडी दे, लोगों को लोन दे, लोगों को सहायता दे, लोगों के साथ अच्छा करे। लेकिन ये कोई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के हर आदमी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। देश उस वक्त सोने की चिड़िया था और देश को भिखारी बनाने का काम उस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही शुरुआत हुई थी। तो इसी तरह से ये जो अडानी अंबानी की जो कंपनी है, ये आज इस देश के इन बिंदुओं की बात नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज बाजारों के अंदर मायूसी है, जिस तरह से आज किसानों के अंदर मायूसी है, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से आज डीजल और पेट्रोल आसमान छू रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं अगर इसका विरोध ना हुआ, प्रधानमंत्री द्वारा ये काले कानून वापस नहीं किए गए, तो मेरे भाई, मेरे अजीज पत्रकार साहब, ये इस देश की हालत बहुत खराब होने जा रही है। तो इसलिए जिसमें आपने अगर कोई चीज़ बनाई हो, उसे 90% आप ही गलत साबित कर रहे हैं, आप ही गलत मान रहे हैं, तो क्या उसे 10% आप सही करके 9% खत्म करके उसे दोबारा मुद्दे लगाओगे? मैं कहना चाहता हूं इस मुद्दे को पूरी तरह से नकारा जाए और तीनों कृषि काले कानून वापस किए जाएं और किसानों की तमाम मांगों को माना जाए। ये देश हित में होगा, किसान हित में होगा। आज जिस तरह से 38वां दिन है, किसान उस ठंड के अंदर सिंगू बॉर्डर और तमाम दूसरे सभी बॉर्डरों पर, दिल्ली के सभी रास्तों पर किसान सड़कों पर है। ठंड, बारिश, तमाम पारा डाउन होता जा रहा है। प्रधानमंत्री को या कृषि मंत्री को इतना वक्त नहीं है। राजनाथ सिंह जी जो अपने आप को किसानों के हिमायती बताते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसानों के बीच में जाकर किसानों की बात सुने। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त जरूर है कि अडानी के, अंबानी के पोते को हॉस्पिटल में जाकर बधाई देने के लिए, उसकी खुशी में शामिल होने के लिए वहां जाने का टाइम है, और देश के अन्नदाता के पास उसके साथ जाने का, जाकर बात करने का समय नहीं है। इससे ज़्यादा अफसोस क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इसरार प्रमुख जी।